Yes. Hello guys. Good evening. And start the class. First of all, I need to share the screen. Yeah guys. So last class में अपन ने एक बेसिक सा एप्लीकेशन बनाया था that is called image search इंजन टाइप में है ना, जिसमें अपन कुछ भी इमेज सर्च करते थे वो अपन को मिल जाती थी, है ना। इसको मैं एक बार रन करके बता दे रहा हूँ आप लोगों को। Or if you guys have any doubt related to previous classes, just let me know. We will cover that point also. Yeah guys, किसी को कुछ डाउट आया प्रैक्टिस किया तो just let me know. आज का अपना मेन मोटिव यही होने वाला है कि जो अपन ने एप्लीकेशन बनाया था उसमें थोड़ा सा एनहेंसमेंट अपन को करना है ना, ऑप्टिमाइज करना और अपन को कोड, और वी कैन जस्ट ऐड द मल्टीपल फंक्शनैलिटी अकॉर्डिंग टू द यूज केस. Let me open the localhost in my browser. ठीक है. तो लेट मी इंट्रोड्यूस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माय ऐप. ठीक है. सो बेसिक एक सर्च बार है जिसमें बाय डिफॉल्ट मुझे क्या चाहिए था, कुछ डॉग का इमेजेस चाहिए था. ठीक है, जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है अकॉर्डिंग टू यूज केस. ठीक है. उसके बाद मुझे क्या करना था, जो भी मैं यहाँ पे सर्च करूँ है ना, वो मुझे क्या हो जाए यहाँ पे दिखने लगे ऑब्वियसली. जैसे कि मैं यहाँ कैट सर्च करता हूँ तो कैट विल अपीयर. ठीक है. इसी तरीके से मैं लायन करता हूँ तो लायन भी, इमेजेस ऑफ लायन आर कमिंग. ठीक है. तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, अभी पहले आपको रिकॉल करा देता हूँ जो भी अपन ने बनाया था उसका कोड एक बार फिर से. ठीक है. फिर उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करते हैं. तो एक कंपोनेंट बनाया था ऑब्वियसली मैंने, आई थिंक होम में ही मैंने इसको बना दिया. ठीक है. या गाइस, सबसे पहले अपने पास यूज केस क्या था, अपने पास बेसिक एक एपीआई थी. ठीक है. एपीआई दैट इज कमिंग फ्रॉम अनप्लास. ठीक है. अनप्लास से अपन को एक एपीआई मिली थी. उस एपीआई को हिट करने पे क्या होता था, बेसिकली ये जो पूरा इमेजेस का डेटा जहाँ अपन को दिख रहा है ना, ये जो इमेजेस का डेटा है ये सारा कहाँ पे अपलोड है, बैकएंड पे अपलोड है. ठीक है. अपन को एपीआई से इंटरेक्ट करके क्या करना बेसिकली, अपन को डेटा बैकएंड से फैच करना है. ठीक है. तो अभी अपन ने ऑब्वियसली बैकएंड तो पढ़ा नहीं है ना, तो अपन क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी एक अनप्लास वेबसाइट से ये बैकएंड इसका बना हुआ है, अपन उसको सिंपली यूज कर रहे हैं फ्रंट एंड में. ठीक है. जब अपन लाइक बैकएंड बनाएंगे तो लाइक अपन बैकएंड का भी ये पूरा जो कोड वगैरह है ना, बैकएंड से पूरा अपन अपना बनाएंगे स्क्रैच से. अभी अपन अनप्लास की एपीआई यूज कर रहे हैं. ठीक. इस एपीआई का मतलब यही समझो अभी कि ये जो डेटा है वो कहीं और बैकएंड पे स्टोर है, उसको अपन कॉल कर रहे हैं, है ना. ठीक है. तो अपने पास क्या एक एपीआई कॉल थी. ठीक है. एक एपीआई थी जिसको अपन को कॉल करके डेटा ले रहे हैं. वो अपन ने कैसे किया था, रिएक्ट पर ऑब्वियसली. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दो वेरिएबल्स बनाए विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट. ठीक है. यूज स्टेट क्या करता है, किसी भी कंपोनेंट में एक वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए लाइक यूज होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने इनपुट फील्ड वेरिएबल का नाम हो गया. सेकंड पैरामीटर क्या होता है अपना, मेथड टू चेंज दैट वेरिएबल, है ना. इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने के लिए अपन इस मेथड का यूज करते हैं. ये अपना होगा यूज स्टेट हुक. तो विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट हुक मैंने क्या बनाया, दो वेरिएबल, इनपुट फील्ड और डेटा. ठीक है. अब इसका मोटो क्या था बिहाइंड दीज वेरिएबल्स. इनपुट फील्ड क्या था, जो भी मैंने यहाँ पे ये बनाया इनपुट फील्ड में, जो भी मैं लाइक लिखूंगा, जैसे कि ये होगा, यहाँ पे लॉयल लिखा है, जो भी मैं लिखूंगा वो जो वैल्यू है वो कहाँ पे सेव होगी, फ्रंट एंड में, इनपुट फील्ड में. ठीक है. और जो बैक एंड से डेटा आएगा
है ना, उस इनपुट फील्ड के बेसिस पे उसको मैं काय में सेव करूंगा, डेटा में सेव करूंगा। समझ गए, ये अपन यूजर से इनपुट लेंगे और जो बैकएंड से डेटा आएगा उसको मैं डेटा में सेव करूंगा ऑब्वियसली। ठीक है, इसलिए मैंने ये दो फील्ड बनाई हुई है। ठीक है, अब अपन ने देखा था कि भाई मेरे पास क्या होता है, यूज इफेक्ट एक हुक होता है। ठीक है, यूज इफेक्ट एक हुक होता है जो कि क्या करता है, जैसे ही मैंने वेब पेज पे लैंड किया है ना, इसका प्रैक्टिकल समझना एकदम सिंपल लैंग्वेज में। जैसे ही मैंने ये अपनी वेबसाइट हिट की, ये वाले यूआरएल, सपोज मैंने हिट किया, ये यूआरएल मैंने हिट किया, अब मैं चाहता हूँ कि इस पेज के लोड होने पर ही या फिर किसी भी एक्शन के चेंज होने पर कुछ पर्टिकुलर कोड रन हो। ठीक है, इस पेज के लोड होने पर कुछ कोड मुझे रन कराना है। ठीक है, तो मैं क्या यूज करूंगा, उसके लिए मैं यूज करूंगा यूज इफेक्ट हुक। ठीक है, यूज इफेक्ट हुक में मैं जो भी कोड लिखूंगा वो कब चल जाएगा, मेरा पेज लोड होने के बाद। ठीक है, इसमें एक और चीज होती है, डिपेंडेंसी एरर, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी एरर। डिपेंडेंसी एरे में मैं जो भी वेरिएबल डालूंगा, यहाँ पे मैंने इनपुट फील्ड डाला है, तो क्या करेगा ये, जब भी इनपुट फील्ड की वैल्यू चेंज होगी तब भी ये कोड चलेगा। शुरू में तो चलेगा ही, और जब इनपुट फील्ड की वैल्यू चेंज होगी तब भी ये अपना जो यूज इफेक्ट का कोड है वो चलेगा। ठीक है, अब इसका मुझे लाइक इसको मैंने इनपुट फील्ड क्यों दिया, ऑब्वियसली मैंने इसलिए दिया क्योंकि जब भी मैं इनपुट फील्ड में वैल्यू चेंज हो, मेरा जो एपीआई कॉल हो वो फिर से हो, है ना। इसलिए मैं इसमें क्या करूंगा, अपना एपीआई कॉल, सिंपल मैं इसमें करूंगा एपीआई कॉल, और जो भी डेटा आएगा उसको मैं डेटा में क्या करा लूंगा, स्टोर करा लूंगा। ये मेरा क्या होना चाहिए, मोटो होना चाहिए यूज इफेक्ट में, यूज इफेक्ट कोड में जो भी मैं लिखूंगा उसका मोटो यही होना चाहिए, जो बैकएंड से डेटा लूँ मैं और उसको एक डेटा वेरिएबल में स्टोर कराना। ठीक है, अब अपन ने लास्ट क्लास में एक चीज और देखी थी कि अपन टिपिकल जो जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट अपन पढ़ते थे जब अपन यूज करते थे फेच फंक्शन। ठीक है, फेच फंक्शन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट फंक्शन होता है जो कि एपीआई कॉल के लिए यूज होता है। ठीक है, उसी तरीके से रिएक्ट में अपन ने क्या यूज किया, एक्सियोस लाइब्रेरी। ठीक है, क्या यूज किया, एक्सियोस लाइब्रेरी। ठीक है, एक्सियोस लाइब्रेरी क्या करता है, मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल जब आप कोड करोगे उसमें एक्सियोस लाइब्रेरी ही यूज करोगे। ठीक है, तो एक्सियोस लाइब्रेरी क्या करता है, एपीआई विद एपीआई का जो इंटरेक्शन है वो करता है। लाइक जैसे अपन फैच में फैच डॉट गेट लगाते थे या पोस्ट लगाते थे, उसी तरीके से अपन इसमें बैकएंड से गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, इसको लाइक यूज करने का तरीका एकदम सिंपल है। सबसे पहले मुझे इस एनपीएम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, एपीआई इंटरेक्शन के लिए अपन यूज करेंगे एक्सियोस। सबसे पहले एनपीएम आई एक्सियोस करा अपन ने, पैकेज डॉट जेसन में देखा, हाँ ये डिपेंडेंसी में मेरा एक्सियोस इंस्टॉल है। ठीक है, यहाँ पे उसका वर्जन आ गया, ये अपन ने क्रॉस चेक किया। फिर सबसे पहले यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, अब यूज इफेक्ट हुक में मुझे इस पे क्या देना पड़ेगा, एक्सियोस डॉट गेट रिक्वेस्ट, क्या है मेरी मेथड, क्या है उसकी, गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, गेट मतलब अपन को डेटा लेना है। जब अपन बैकएंड पढ़ेंगे ना तो इसको और डिटेल में समझेंगे, गेट क्या होती है, पोस्ट क्या होती है, तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि ये जो मैंने गेट लगाया है इसका मतलब है कि मुझे डेटा चाहिए है बैकएंड से, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट गेट लगाया। ठीक है, तो एक्सियोस डॉट गेट, उसके बाद मुझे यूआरएल देना पड़ता है, जो भी मेरा बैकएंड का यूआरएल होता है बस। ठीक है, अगर पोस्ट वगैरह होती तो अपन को डेटा भेजना पड़ता, बट यहाँ पे गेट है तो सिर्फ यूआरएल। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये एक प्रॉमिस है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देन करना पड़ेगा। ठीक है, देन किया मैंने, तो देन में मैं क्या करूंगा, जो डेटा आ रहा है बैकएंड से उसको मैं थोड़ा सा एनालाइज करूंगा। मैंने देखा कि जो रिजल्ट्स है वो मेरा काय में आ रहा है, डेटा डॉट रिजल्ट। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या कर लूंगा, डेटा को सेट कर लूंगा। एक बार मैं ये कंसोल भी देख ले रहा हूँ क्या कंसोल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे गया, मैं डेव टूल खोला, कंसोल में जाएंगे। ठीक है, लॉग डेटा एरे हो रहा है यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करा रहा हूँ, यहाँ पे डेटा डेटा करा रहा हूँ।
ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा कंसोलर। अब यहाँ पे अपन ने देखा कि यार जो मेरी इमेजेस का डेटा है वो कहाँ पे है। तो सिंपली मैं डेटा में गया, फिर मैंने देखा हेडर वेडर ये काम कर लिया, डेटा में गया फिर से डेटा। अब यहाँ पे देखो एक रिजल्ट ऑब्जेक्ट है ना, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बेसिकली। तो ये रहा रिजल्ट्स के अंदर डेटा डॉट रिजल्ट्स के अंदर क्या है, मेरी इमेजेस का पूरा डेटा है। ठीक है, उसके अंदर भी लाइक रिजल्ट्स के अंदर भी जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी अलग से एक यूआरएल बनी रहेगी। जैसे कि लाइक यहाँ पे यूआरएल्स है, फिर अलग अलग उसके साइजेस हैं, स्मॉल, रेगुलर। तो ये यहाँ पे उसकी इमेजेस की लिंक है अपन को यूआरएल, तो ये अपन को एसआरसी में लगाना रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से एनालाइज करके मैंने क्या किया, सिंपल ये जो एरे है ना, ये वाली जो एरे है रिजल्ट की, इसको मैंने क्या कर लिया, सेव कर लिया डेटा में। ठीक है, देखो सेट डेटा किया, डेटा डॉट रिजल्ट, मतलब इसमें क्या हो गई, एक क्या हो गई, एरे ये वाली पूरी सेव हो गई। ठीक है, एरे सेव हो गई ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ तक मेरा काम खत्म हो गया, और इसमें मैंने इनपुट फील्ड दे दिया है ना, एरे ऑफ डिपेंडेंसी। तो मतलब जब भी इनपुट फील्ड की वैल्यू चेंज होगी ये वाला कोड फिर से चल जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ गए। अब इसके आगे ये तो बूट स्ट्रैप का है, रो कॉलम वगैरह। ठीक है, ये सम सिंपल एक इनपुट फील्ड थी। ठीक है, प्लेस होल्डर दिया है, इसमें वैल्यू दी है मैंने इनपुट फील्ड। और ऑन चेंज पे क्या कर रहा हूँ मैं, सेट इनपुट फील्ड में जो ये जो अपन ने बनाया था इनपुट फील्ड, इसमें अपने क्या कर रहा हूँ, चेंज कर दे रहा हूँ अपनी वैल्यू, जो भी यूजर डाल रहा है उसमें क्या कर दे रहा हूँ, सेट कर दे रहा हूँ। वो कैसे होगी, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ऑब्वियसली अपन पहले पढ़ चुके हैं ना। तो इस तरीके से मैं सिंपल सेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये होगा इनपुट फील्ड का मतलब। अभी तक मैं यहाँ तक का कोड समझा चुका है ना, यहाँ तक का जो भी जो चेंज हो रहा है ये मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं अपन नीचे। नीचे सिंपल मैंने एक रो बनाई है अलग से। ठीक है, उसके आगे मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा डॉट मैप। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है मैंने, अगर डेटा में कुछ वैल्यू नहीं होती है, मतलब डेटा मेरा भी सेट नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्रैश नहीं करेगा ऐप, सिंपल। ठीक है, उसके बाद मैंने लगाया डॉट मैप। मैप मेथड क्या करता है अपना, लाइक इटरेट करता है ओवर दी एरे। ठीक है, इस एरे में इटरेट करेंगे। अब मैंने इसको इटरेट किया, इमेज डेटा ले लिया, मतलब ये क्या करेगा, मेरे हर एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेगा। ये जो ऑब्जेक्ट लिया है यहाँ पे रिक्वेस्ट में, सॉरी, डेटा डेटा रिजल्ट, ये वाले हर ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेगा। ठीक है, अब हर ऑब्जेक्ट में कहाँ पे है अपनी लिंक, यू आर एल डॉट स्मॉल है ना, ऑब्जेक्ट यू आर एल डॉट स्मॉल। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, इमेज डेटा डॉट यू आर एल डॉट स्मॉल। ठीक है, इमेज टैग में मैंने ये वाला एस आर सी दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ क्या दिखने लगेगा, यहाँ पे लाइक इमेज मेरी दिखने दिखने लगेगी, जो भी बैकएंड से डेटा आएगा वो यहाँ पे मुझे दिखने लगेगा। कहाँ पे, एक रो में। ठीक है, और उसमें अलग अलग कॉलम बना दिए मैंने। ठीक है, MD4 दिया है तो मतलब हर उसमें 3 दिखेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लाइक 6 दे दूँ तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 इमेजेस दिखेंगी हर रो में। ठीक है, तो दैट इज यू नो, ये सब लाइक रो एंड कॉलम अपने उसमें टेलविंड में भी आता है ना? तो इसी तरीके से मैं लाइक यहाँ पे अभी 4 ही कर दे रहा हूँ। इसी तरीके से मैं इमेजेस को लाइक शो करा सकता हूँ। ठीक है, guys, let me know if you guys have any doubt regarding to this whole project currently, क्योंकि इसके आगे थोड़ा सा मैं एडवांस पार्ट इसमें और करने वाला हूँ। लाइक मैं कुछ और डेटा रहेगा तो वो यहाँ पे शो कराऊंगा। ठीक है, उसमें लाइक जूमिंग इफेक्ट वगैरह अपन इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, या फिर अलग से एक इमेज खुल जाए उसको भी मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ। तो ये, yeah guys, if you guys have any doubt just let me know, or you can thumbs up। हाँ, ठीक है, ठीक है। अभी मैं डेटा का थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ कि मेरे पास क्या क्या डेटा आ रहा है बेसिकली। अगर मेरे पास इमेज की नाम आता है बेसिकली है, तो मैं उसको क्या करूँगा, यहाँ पे शो कराने का ट्राई करूँगा। डेटा डेटा स्लैश रिजल्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने खोल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन आ रहा है।
ठीक है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, एसेट टाइप आ रहा है कि फोटो है, कलर आ रहा है, ठीक है, मुझे ये सब में चाहिए। इफ इज देयर एनी नेम, डिस्क्रिप्शन विथ यूजर डॉट यूजर नेम, यूजर डॉट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, जिसने अपलोड किया है बेसिकली उसका भी लाइक डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इमेज अल्टर डिस्क्रिप्शन, नो नो सिंपल, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लाइक पोस्टेड बाय करके जो यूजर की इंफॉर्मेशन है वो दिखे। तो उसको मैं कैसे करूँगा, ठीक है, देखो यहाँ पे यूजर्स है, यूजर्स एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर उसका फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, ये मुझको क्या कराना है, हर एक इमेज के नीचे शो कराना है, बेसिक लाइक इंफॉर्मेशन यूजर की, ठीक है। तो उसको मैं कैसे करूँगा, जस्ट सी फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम को कॉपी किया, यूजर, देखो इमेज डेटा में मेरा वो पूरा ऑब्जेक्ट लाइक क्या हो रहा है, सेव हो रहा है, ठीक। सिंपल मैं यहाँ पे एक रो बनाऊंगा, रो, एक रो, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा पोस्टेड बाय, ठीक है, और यूजर इमेज डेटा डॉट फर्स्ट नेम यूजर डॉट फर्स्ट नेम, ठीक। लेट मी सी इफ इज देयर एनी नेम आर कमिंग, यस, जिसने भी अपलोड किया है वहाँ पे मुझे देखो नाम आने लगा कि ये पोस्टेड बाय जॉय, पोस्टेड बाय कैलर, जो जिसने यूजर ने यहाँ पे दिया उसका मुझे फर्स्ट नेम यहाँ पे दिखने लगा है। थोड़े से इसको स्टाइल कर दे रहा हूँ, क्लास नेम, डब्ल्यू बोल्ड, ठीक है, एंड ठीक है, पोस्टेड बाय रयान, पोस्टेड बाय दिस वन, जो भी यूजर का नाम है वो यहाँ पे दिखने वाला। अब मुझे यहाँ पे लास्ट नेम भी देख ऐड करना है उसका, ठीक है। तो लास्ट नेम कैसे ऐड करूँगा, सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँगा, डेटा को थोड़ा सा एनालाइज करूँगा कि कहाँ मेरा लास्ट नेम आ रहा है, ठीक है। डेटा रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट डॉट इमेज, ये हो गया अपना इमेज डेटा डॉट यूजर डॉट लास्ट नेम, ठीक है, डॉट लास्ट नेम। सिंपल में क्या करूँगा, यहाँ पे इमेज डेटा डॉट यूजर डॉट लास्ट नेम, ठीक है। तो ये मुझे क्या दे देगा, यहाँ पे उस यूजर का लास्ट नेम भी दे देगा, ठीक है, जॉय केओनी, जो भी इसका नाम है वो यहाँ पे दिखने लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग डेटा को शो करा सकता हूँ, जो भी डेटा आ रहा है अपने पास बैकेंड से, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकता हूँ। लेट मी ट्राई टू ऐड डिस्क्रिप्शन, जो भी इमेज का डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे मैं ऐड करने ट्राई करता हूँ एक बार। फिर से मैं डेटा को थोड़ा सा एनालाइज करूँगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे देखूंगा कि मेरा जो डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ पे अल्टरनेट डिस्क्रिप्शन आ रहा है, और एक क्या है यहाँ पे प्रोबेबली डिस्क्रिप्शन भी था, ठीक है, फ्लफी रोल हैविंग द टाइम ऑफ द, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन को मैं शो कराना चाहता हूँ। तो इसको मैं कैसे करा सकता हूँ, लेट्स सी, एक और रो बनाऊंगा मैं सिंपल, ठीक है, स्पैन डिस्क्रिप्शन, स्पैन
यहाँ पे मैं लिखूंगा इमेज डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, इमेज डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये मेरा क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो करेगा। अलग अलग स्पैन क्यों बनाया मैंने, अलग अलग, सिंपली जस्ट ऐड टू स्टाइलिंग एंड डिस्क्रिप्शन पार्ट, है ना। इसको मैं FW बोल्ड करूंगा, लेट्स सी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन भी दिखने लगा है, इमेज का डिस्क्रिप्शन अलग अलग क्यों दिख रहा है। लाइक डिस्क्रिप्शन मुझे इस तरीके से दिख रहा है। लाइक मुझे ये डिस्क्रिप्शन को इसके आगे करना है, जस्ट फॉरगेट दैट क्लास नेम, so don't just I need to give here margin क्या था, तो so it will automatically no ठीक है, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे शो करा दिया। अब एक तरीके से लाइक मुझे क्या करना है यहाँ पे, जस्ट आई नीड टू जूम आउट दी और हाईलाइट दी होल इमेजेस, या मैं उसको डाउनलोड कर सकूँ, इस तरीके से मुझे कुछ अलग से देखना है, वो कैसे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपली आई विल गो टू दैट रिएक्ट बूटस्ट्रैप वेबसाइट, वो क्या करेगा मुझे लाइक अलग अलग कंपोनेंट मैं वहाँ से यूज कर सकता हूँ, रेदर देन क्रिएटिंग फ्रॉम स्क्रैच, है ना। स्क्रैच से क्रिएट करने के सिवाय मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कंपोनेंट भी ले सकता हूँ। तो जस्ट आई विल सेट कंपोनेंट मॉडल, आई थिंक मॉडल्स। ठीक है, व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली इस तरीके से मैं मॉडल बना सकता हूँ ना, जैसे मैं इमेज पे क्लिक करूँ यहाँ पे मुझे इमेज दिखे। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको बना सकता हूँ। तो लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू रेप्लिकेट दिस थिंग। ठीक है, जस्ट मुझे क्या करना है, दो चीज बनानी है। एक मुझे वेरिएबल बनाना है शो, ठीक है, और शो को क्या कराना है, लाइक ट्रू फॉल्स उसकी वैल्यू चेंज करानी सिंपली। ठीक है, लेट्स ट्राई टू कंप्लीट दिस। सिंपल एक बटन बना रहा है, ओके, बटन आई विल डू लाइक सिंपली आई विल ओके दिस थिंग और ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल एक वेरिएबल बनाया शो, सेट से उसकी मेथड हो गई चेंज करने के लिए, इनिशियल वैल्यू उसकी फॉल्स दे दी है। दो फंक्शन बनाए, हैंडल क्लोज और हैंडल शो। हैंडल क्लोज क्या करेगा, हैंडल क्लोज जब भी रन होगा सेट शो को फॉल्स कर देगा, और हैंडल शो क्या करेगा, सेट शो को ट्रू कर देगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अपना मॉडल पार्ट लाइक इम्पोर्ट करूंगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से मैं मॉडल इम्पोर्ट करूंगा फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप, मॉडल, ठीक है, मॉडल, और सिंपली आई विल कॉपी दैट कंपोनेंट हियर। ठीक है, ये मेरा मॉडल यहाँ पे कॉपी होगा। ये मॉडल रिएक्ट बूटस्ट्रैप है, शो यहाँ पे शो की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स रहेगी बाय डिफॉल्ट, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, शो की वैल्यू फॉल्स है बाय डिफॉल्ट। अब मुझे शो कब कराना है, ठीक है, शो मुझे कब कराना है, जब भी कोई इमेज पे क्लिक करे बेसिकली। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे शो हो रही मेरी, यहाँ पे इस कॉलम पे अगर कोई क्लिक करेगा, इमेज, हाँ सॉरी, इस इमेज पे अगर कोई क्लिक करेगा, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे वो मॉडल शो हो, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट चलाऊंगा, लेट्स सी ऑन क्लिक इवेंट, और सिंपली मैं इसमें हैंडल शो फंक्शन कॉल कर दूंगा। लेट्स सी विल इट वर्क। मुझे इस टाइप में चाहिए ना, जैसे इस पर क्लिक करूँ इस तरीके का मुझे मॉडल है। मेरा
is not defined, so there is button. I need to import button also from React Bootstrap. ठीक है, अब जैसे ही मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगा व्हाट इट विल डू, इट विल ओपन दी माई मॉडल एज एक्सपेक्टेड दिस। ठीक है, यहाँ से आप लोग किसी भी चीज को सर्च करके उसका एक कंपोनेंट कोड उठा सकते हो। ठीक है, तो अभी सिंपल मैंने एक मॉडल ऐड किया। ठीक है, यहाँ पे मुझे इसको कर्सर देना है, तो आई विल गिव कर्सर पॉइंटर। कर्सर I think this pointer let me search the class name guys. Cursor pointer class name Bootstrap. Where it is. Give me a second guys. I don't know why it's not applying the class. Pointer cursor. I don't know why guys. Let's forget. Then let's don't waste the time. That is CSS part you can do it. सो या मुझे सिंपली क्या करना है, जैसे ही मैं इमेज पे क्लिक करूँ सिंपली जो भी इमेज है मुझे यहाँ पे दिखने लगे। ठीक है, इस मॉडल में बेसिकली। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली ये सब चीज़ें हटाऊंगा। सबसे पहले तो मॉडल की हेडिंग हो गई, यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा सिलेक्टेड इमेज, सिलेक्टेड इमेज। और here I will remove this, here I will remove this, shape changes, here I will remove this। ठीक है, अब अपने हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइज होगा। लेट्स सी। ठीक है, मुझे यहाँ पे इमेज दिखा दी है। थोड़ा सा मुझे इसको क्या करना, बड़ा करना है। ऑब्वियसली मुझे बड़ा चाहिए इमेज। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, साइज एक वेरिएबल आता है इसमें, साइज। तो मैं यहाँ पे साइज दूंगा, इट विल बी LG। ठीक है, तो इट विल बी लाइक लार्ज साइज। ठीक है, लार्ज साइज होगा। मैं और बड़ा भी दे सकता हूँ सर, XXL एक्स्ट्रा लार्ज भी होता है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ लार्ज दे रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है ऑब्वियसली। ठीक है, जो भी यूजर को क्लिक करेगा उस डेटा को सिलेक्ट करना। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लूंगा, दैट इज सिलेक्टेड इमेज। सिलेक्टेड इमेज बना लिया और उसको मैं सेट करा, सेट सिलेक्टेड इमेज। ठीक है, सेट सिलेक्टेड इमेज होगा इक्वल्स टू यूज स्टेट हो। ठीक है, शुरू में ऑब्वियसली नल रहेगा,
अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, लेट्स सी, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, ई हैंडल इमेज क्लिक, ठीक है, इसके अंदर ई पासवर्ड। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ दैट इज हैंडल इमेज क्लिक, कॉन्स्ट हैंडल इमेज क्लिक हो गया, दैट इज इवेंट सेट सिलेक्टेड इमेज हो गया अपना। आई डोंट हैव टू पास इवेंट, मुझे सिंपली क्या पास करना है, इमेज डेटा, इमेज डेटा। जिस पे भी क्लिक करेगा लाइक यूजर, वो वाला इमेज डेटा क्या होगा, पास होगा इस फंक्शन में। इस फंक्शन में जैसे ही पास होगा, यहाँ पे मैं डेटा को कैप्चर करूंगा ना लोकल वेरिएबल, और यहाँ पे सेट सिलेक्टेड इमेज में मैं डेटा को पास करा दूंगा, ठीक है, डेटा को पास करा दिया और यहाँ पे हैंडल शो फंक्शन को कॉल कर दूंगा, तो मेरा क्या होगा, मॉडल भी ओपन हो जाएगा। अब सिंपली मुझे कुछ नहीं करना, जो भी डेटा का ये जो सिलेक्टेड इमेज आई है यहाँ पे, इसको मुझे यहाँ पे दिखा देना है सिंपली। यहाँ पे मैं इमेज टैग लगाऊंगा, बेसिकली इमेज src selected image dot, let's see here, selected image dot urls dot small. Simply I will copy this, ठीक है। तो जो भी इमेज सिलेक्ट होगी वो यहाँ पे src में दिखने लगी। लेट मी चेक वंस, देन आई विल एक्सप्लेन यू लिटिल, ठीक है। इमेज यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं इसको स्टाइल करूंगा, स्टाइल इन द सेंस mx auto dlog, ठीक है, इमेज सेंटर में। और what I will do this, I will do the fixed length and height and breadth. Height it will be 400, yeah, width it will be 600, yes, ठीक है, हमेशा ये फिक्स रहेगी इसकी इमेज एंड हाइट, ठीक है। ये अपना एक जूमिंग फीचर यहाँ पे इनेबल होगा। जस्ट आई विल एक्सप्लेन द वॉट एवर आई हैव कंप्लीटेड, जस्ट आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। तो क्या किया है यहाँ पे, मैंने एक मॉडल लगाया। बेसिकली मॉडल क्या करता है, जो भी एक मॉडल के रूप में खोल देता है, मतलब कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप में मॉडल फीचर होता है। बूटस्ट्रैप में अपन इसको कस्टम भी बना सकते हैं, है ना। तो सिंपली मॉडल फीचर क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसको एक इस तरीके से ओपन कर देता है ना, हाईलाइट तरीके से, इसको अपन मॉडल बोलते हैं। तो जस्ट मैंने क्या किया, इसका ये वाला टेम्पलेट कोड उठाया और उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज किया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन करके समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या अपन ने स्टेप बाय स्टेप किया, ठीक है। सबसे पहले अपन को क्या करने की जरूरत होगी, अपन को मॉडल को इंपोर्ट करने की जरूरत होगी, मॉडल और बटन को इंपोर्ट करने की जरूरत होगी, कहाँ से, रिएक्ट बूटस्ट्रैप से, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया शो शेड शो, ठीक है। ये एक बूलियन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वैल्यू क्या दी मैंने, फॉल्स दी, ठीक है। जब भी लाइक मुझे इसको शो कराना होगा, मैं क्या करूंगा, इसको ट्रू कर दूंगा, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने दो अलग अलग फंक्शन बना लिया, दैट इज हैंडल क्लोज,
हैंडल क्लोज में मैं क्या कर रहा हूँ, इस शो की वैल्यू को मैं क्या कर दे रहा हूँ, फॉल्स कर दे रहा हूँ। ठीक है, और हैंडल शो में मैं क्या कर रहा हूँ, इस शो की वैल्यू को क्या कर दे रहा हूँ, ट्रू कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, जब भी ये फॉल्स रहेगी मेरा जो मॉडल है वो क्लोज हो जाएगा, और ट्रू रहेगी तो मॉडल मेरा दिखने लगेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, मुझे ये करना था कि लाइक किसी भी इमेज पर क्लिक करने पे मेरा मॉडल ओपन हो। ठीक है, किसी भी इमेज पर क्लिक करने पे मेरा मॉडल ओपन हो। तो मैं क्या करूँगा, ये जो इमेज है इसके ऊपर एक इवेंट लगाऊंगा। ठीक है, ये जो इमेज है इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, मैं एक इवेंट। इवेंट कौन सा रहेगा, ऑन क्लिक इवेंट। इस इमेज पे मैंने क्या लगाया, ऑन क्लिक इवेंट। मतलब जब भी मैं इस इमेज पे क्लिक करूं मेरा कुछ कोड चले, एक कोड चले, सिंपल अभी के लिए इसे ये समझो। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये रही मेरी इमेज, यहाँ पे मैं डेटा डॉट मैप करा रहा था, है ना। तो ये इमेज डेटा मेरा मैप हो रहा है, तो ये रही मेरी इमेज। इस पे मैंने क्या बना दिया, एक हैंडल इमेज क्लिक बना दिया। ठीक है, हैंडल इमेज क्लिक फंक्शन बना दिया, और उसमें क्या कर दिया मैंने इमेज डेटा पास कर दिया। इमेज डेटा क्या होगा, जो भी यूजर ने क्लिक करा होगा वाली इमेज डेटा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, अब जाते हैं अपन हैंडल इमेज क्लिक पर। हैंडल इमेज क्लिक सिंपल कुछ नहीं कर रहा, एक सिलेक्टेड इमेज को सेट करा दे रहा है। ये रही अपनी सिलेक्टेड इमेज, उसमें क्या कर रहा है, जो भी यूजर ने क्लिक किया है उस डेटा को सेट करा दे रहा है। ठीक है, और सेकेंडली हैंडल शो कर दे रहा है, मतलब हैंडल जो फंक्शन को कॉल कर दे रहा है जो कि क्या करेगा, सेट शो को ट्रू कर देगा। ठीक है, सेट शो को यहाँ पे ट्रू कर देगा, तो क्या होगा मेरा जो भी लाइक मॉडल है वो क्या हो जाएगा, शो होने लगेगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे शो, ये लाइक टेम्पलेट कोड है, यहाँ पे इसमें आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू चेंज, यहाँ पे एक इमेज टैग लगा दिया मैंने। ठीक है, सिलेक्टेड इमेज, जो भी इमेज डेटा सेव हुआ है उसके अंदर यूआरएल डॉट स्मॉल, जो भी यूआरएल है वो यहाँ पे एसआरसी में इंसर्ट हो जाएगी। इसका क्या दे दिया मैंने, हाइट दे दिया और विड्थ दे दिया। ठीक है, तो ये सेपरेट एक हाइट विड्थ में मुझे दिखने लगेगी। और यहाँ पे एक बटन बनी है दैट इज क्लोज, क्लोज बटन बनी है, तो क्या कर रहा है, ऑन क्लिक पे हैंडल क्लोज फंक्शन मेरा रन कर दे रहा है। ठीक है, हैंडल क्लोज फंक्शन जैसे ही रन होगा क्या होगा, मेरा जो शो है सेट शो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। सेट शो फॉल्स होगा तो मेरा ये मॉडल अनविजिबल, विजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, अनविजिबल हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा ये मॉडल। तो इसी तरीके से यहाँ पे अपन इसका यूआई में भी देखते हैं, ये रही क्लोज बटन, यहाँ पे हैंडल क्लोज चलेगा और ये मेरा जो है वो इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो ये रहा गाइज अपना लाइक जूमिंग फीचर अपने ऐप में। इसके अलावा मुझे एक और चीज ऐड करनी है दैट इज, यस गोल्डी, किसी ने टर्न किया था मैं। ठीक है, इसके अलावा मुझे क्या ऐड करना है, सिंपली मुझे एक ऐड करना है दैट इज लोडिंग फीचर। ठीक है, लोडिंग फीचर मुझे ऐड करना है, लाइक जब भी मैं लाइक डेटा लोड हो ना, यहाँ पे मुझे दिखता रहेगा कि डेटा लोड हो रहा है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, उसके लिए लेट मी सी क्या कर सकते हैं अपन। अपन सिंपली कुछ नहीं करेंगे, जस्ट बनाऊंगा मैं एक वेरिएबल, उसका नाम रहेगा लोडिंग। ठीक है, और क्या कराएगा, सेट लोडिंग उसकी मेथड होगी, इक्वल्स टू यूज, ये बूलियन टाइप रहे, यूज स्टेट फॉल्स। ठीक है, फॉल्स किया इसको मैंने बाय डिफॉल्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी लाइक मेरा डेटा क्या हो रहा है, सर्च हो रहा है। ठीक है, डेटा मेरा सर्च हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, सेट लोडिंग को ट्रू कर दे रहा हूँ, मतलब मेरी लोडिंग जो है यहाँ पे चलने लगेगी। सेट लोडिंग क्या करा मैंने, ट्रू कर दिया। ठीक है, और जब भी मेरा डेटा आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, सेट लोडिंग को फॉल्स कर दूंगा। सेट लोडिंग फॉल्स। ठीक है, सेट लोडिंग मेरा फॉल्स हो गया। ठीक है, लेट्स सी। और यहाँ पे मैं सिंपल एक लोडिंग फीचर लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक लोडिंग फीचर, इफ अगर मेरे पास लोडिंग है। ठीक है, अगर मेरे पास लोडिंग आती है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक H3 बनाऊंगा। H3 में लिखूंगा लोडिंग, लोडिंग हो रही है मेरी, और अदरवाइज मैं क्या करूँगा, एल्स में ये वाला जो डेटा है उसको मैप करा देगा। सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे देखना अपनी लोडिंग फीचर ऐड हो गई है।
ठीक है, जैसे ही मैं रीलोड करता हूँ, ये देखो लोडिंग आ रहा है सबसे शुरू में। अगर मैं चेंज करता हूँ, देखो लोडिंग आ रहा है जब तक डेटा आ नहीं रहा। ठीक है, कैट, देखो लोडिंग आ रहा है फिर कैट। ठीक, मतलब मैंने यहाँ पे कुछ लोडिंग कुछ भी बना सकते थे ना, ये लाइक गोल स्पिनर भी ऐड कर सकते, तो मैं स्पिनर भी ऐड करके बता दे रहा हूँ यहाँ पे। स्पिनर, देखो ये स्पिनर होते हैं ना इस टाइप का, रिएक्ट बूस्टर में स्पिनर मिल जाते हैं। तो इसको अपन देख लेते कैसे लाइक ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है, सिंपली स्पिनर को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। स्पिनर को मैं इंपोर्ट करूंगा यहाँ से स्पिनर, और सिंपली मैं हेडिंग की जगह प्लेस कर दूंगा अपना स्पिनर। ठीक है, आई विल प्लेस स्पिनर। ठीक है, लेट्स सी, अब मुझे यहाँ पे स्पिनर दिखने लगा। ठीक है, स्पिनर दिखने लगा, देखो स्पिनर दिखने लगा है ना। तो इसको मुझे थोड़ा सेंटर में लाना है, क्या मैं कर सकता हूँ, लेट्स सी, क्लास नेम mx auto dblock। ठीक है, परफेक्ट। अब मुझे यहाँ पे लाइक स्पिनर भी दिखने लगा इंस्टेड ऑफ लोडिंग। स्क्रीन जो मेरी उसकी है वो नहीं हो रही क्या, अपनी ब्राउजर? अच्छा, मानवी को दिख रही है, गोल्डी तो मैं नहीं दिख रहा है, कुछ इशू होगा। लेट चेक फ्रॉम योर साइड। चेक करो गोल्डी दिख रहा है क्या अभी भी? ठीक है, तो ये अभी अपने लाइक स्पिनर ऐड किया है ना, जस्ट लोडिंग की प्लेस पर। ठीक है, लेट मी, अगर मैं इसको लोड करूंगा तो शुरू में यहाँ पर स्पिनर दिखेगा। ठीक है, एक और बार मैं लोडिंग का उस कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, बहुत ईजी है। सिंपली क्या करा है मैंने, लोडिंग बनाया एक वेरिएबल, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या दी, फॉल्स दे दी। ठीक है, अब क्या होगा, जब भी मैंने लाइक एपीआई कॉल करा रहा हूँ तो उस लोडिंग को क्या कर दे रहा हूँ, ट्रू कर दे रहा हूँ। और जैसे ही मेरे पास डेटा आ रहा है, मैं इस लोडिंग को क्या कर दे रहा हूँ, फॉल्स कर दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपल। लोडिंग, जब मुझे लोडिंग लगानी है मैं लोडिंग को ट्रू कर दूंगा, जब मुझे लोडिंग खत्म करनी है तो लोडिंग को मैं कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने देखा लोडिंग अगर ट्रू रहेगा तो मैं क्या चला दे रहा हूँ, मेरा स्पिनर चला दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपल जावा स्क्रिप्ट टर्नरी ऑपरेटर, मतलब इफ, है ना, लोडिंग अगर रहती है मतलब ये इफ होगा, ये वाला पार्ट अपना होगा एल्स, है ना, इफ एल्स टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इफ अगर मेरे पास लोडिंग ट्रू रहती है तो ये स्पिनर चलेगा, अदरवाइज एल्स में क्या करेगा, मेरा ये डेटा को मैप करके इमेजेस शो करा देगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक इफ एल्स के साथ अपन ने क्या बना दिया, एक लाइक लोडिंग थिंग। ठीक है गाइस, लेट मी नो लोडिंग समझ में आया, और ये अपना मॉडल वाला पार्ट, इफ यू गाइस आर ओके विद दैट आई कैन रिवाइज ऑल द थिंग। आज के लिए लाइक अपने इस प्रोजेक्ट में अपन को इतना ही एनहांस करना है। ठीक, आगे अपन हो सकता है इसमें यू गाइस कैन ट्राई लाइक लोडिंग डाउनलोडिंग फीचर, है ना, अपन डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, अलग से सेव कैसे कर सकते हैं, वो अपन आगे जब पढ़ेंगे तब अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, लेट्स रिवाइज वंस। एक और बार अपन रिवीजन करते हैं आज जो अपन ने पढ़ा, उसके बाद अपन आज का सेशन एंड करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आज अपन ने क्या देखा, अपन ने लाइक इमेज एप्लीकेशन तो बना के रखा था, बट अपन को आज क्या चीजें ऐड करनी थी, इसमें कुछ एनहेंसमेंट करने थे। ठीक है, एनहेंसमेंट इन द सेंस, सबसे पहले मुझको ये मॉडल बनाना था और उसमें लाइक मुझे इमेज को जूम आउट करके दिखाना था, पर्टिकुलर जो भी इमेज यूजर सिलेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना था, जब भी मैं एपीआई से डेटा कॉल करता हूँ तो मुझे क्या लगाना था, एक लोडिंग फीचर लगाना था। ठीक है, पहले यहाँ पे लोडिंग वगैरह कुछ नहीं आ रहा था, मुझे ऑब्वियसली फिर लोडिंग फीचर यहाँ पे ऐड करना था। ठीक है, तो ये दो चीजों का अपन ने कैसे किया, लेट्स सी। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मॉडल जो चीज रहती है उसको मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। ठीक है, ये मॉडल मैंने इंपोर्ट किया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, कुछ बटन इंपोर्ट की फॉर बटन पार्ट। ठीक है, बटन में ये से लगाने के लिए, और सेकंड में थर्ड मैंने क्या किया, स्पिनर।
ठीक है, जो गोल गोल घूम रहा था वो स्पिनर इससे आएगा, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया शो, है ना। शो क्या करेगा, जब भी शो ट्रू रहेगा तो मेरा मॉडल जो रहेगा शो होगा, ठीक है। और जैसे ही मेरा शो फॉल्स होगा वो मैडम मॉडल क्या होगा, मेरा क्लोज हो जाएगा। सिंपल इसका मतलब ये है, मतलब बूलियन तरीके से। हैंडल क्लोज एक फंक्शन बना दिया अलग से मैंने, जो कि सेट शो को फॉल्स करेगा और हैंडल हैंडल शो क्या करेगा, उसको ट्रू करेगा। ठीक है, ये अलग अलग एक फंक्शन बन गए। मतलब क्या होगा, जब भी मुझे इस मॉडल को विजिबल करना होगा, मैं क्या करूंगा, हैंडल शो फंक्शन को क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा। और जब भी मुझे उस मॉडल को क्या करना रहेगा, बंद करना रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, हैंडल क्लोज फंक्शन को कॉल कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हैंडल शो फंक्शन कॉल हो रहा है और क्लोज बटन पे हैंडल क्लोज बट लाइक जो मॉडल है वो लाइक फंक्शन है वो कॉल हो रहा है, सिंपल। ठीक है, इस फंक्शन, दोनों फंक्शन का ये मतलब है। अब मुझे देखना था कि मेरे जो इमेज क्लिक पर है, इमेज क्लिक पर मैं क्या करूँ, मॉडल को ऑन कराऊँ। ठीक है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, जैसे कि इस इमेज क्लिक पे मुझे मॉडल को ऑन कराना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, इस इमेज पे क्या लगाऊंगा, एक इवेंट लगाऊंगा। इस इमेज पे मैंने क्या लिखा है, एक ऑन क्लिक इवेंट लगाया, और उस पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ। वो फंक्शन का नाम क्या है, हैंडल इमेज क्लिक, कुछ भी आप दे सकते हो। मैंने यहाँ पे हैंडल इमेज क्लिक फंक्शन को कॉल किया है, उसमें मैंने पास किया है इमेज डेटा। इमेज डेटा मैंने क्यों पास किया है, क्योंकि इससे अपन को पता चलेगा कि यूजर ने किस इमेज को क्लिक किया है। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा इस इमेज को, तो मुझे उससे पता चलेगा कि यूजर ने ये वाला डेटा क्लिक किया है, यहाँ से मुझे ये वाला पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इमेज डेटा को कॉल किया, लाइक पास किया। अब मैं गया इस इमेज हैंडल इमेज क्लिक पर, हैंडल इमेज क्लिक करके यहाँ पे मैंने रिट्रीव किया उस इमेज डेटा को एज अ डेटा। ठीक है, और एक अलग से मैंने वेरिएबल बनाया, दैट इज सिलेक्टेड इमेज। सिलेक्टेड इमेज को मैंने उसमें सेव करा दिया, जो भी डेटा आया उसको सिलेक्टेड इमेज में मैंने सेव करा दिया विद द हेल्प ऑफ दैट सेट सिलेक्टेड इमेज मेथड। ठीक, और क्या करना था, मुझे डेटा सेव हो गया, मुझे पता चल गया यहाँ पे यूजर का, यूजर ने कौन सी इमेज को सिलेक्ट किया है। और सेकंड मैंने क्या किया, हैंडल शो। हैंडल शो क्या करेगा, मेरा जो मॉडल है उसको शो करेगा। ठीक है, जैसे ही मॉडल शो किया तो ये क्या चल जाएगा, कोड मेरा यहाँ पे चला जाएगा। हाँ, मॉडल वाला पार्ट है, इसमें शो दिया है तो ट्रू हो जाएगा, तो ये दिखने लगेगा। ऑन हाइड हैंडल क्लोज फंक्शन चल रही, साइज मैंने लार्ज दे दिया है। ये हो गया मॉडल का टाइटल वगैरह, ये कुछ भी दे सकते हो आप। ठीक है, मॉडल की जो मेन बॉडी थी उसमें मैंने क्या दिया, इमेज। इमेज अपना दिया एलिमेंट, और उसमें क्या दिया, एसआरसी मैंने क्या दी, सिलेक्टेड इमेज। जो सिलेक्ट की है यूजर ने इमेज, उसके अंदर, ये सिलेक्टेड इमेज, उसके अंदर url डॉट स्मॉल। ठीक है, तो ये भी जो पर्टिकुलर इमेज सेलेक्ट की है उसका यूआरएल मिल जाएगा। सॉरी गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे सिलेक्टेड इमेज की यूआरएल मिल जाएगी और वो मुझको मॉडल में दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लाइक जूम इन वाला फीचर एक तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे एक अलग से मैंने क्या बनाई है, क्लोज बटन। क्लोज बटन में मैं क्या सिंपल कर रहा हूँ, ऑन क्लिक में मैं क्या कर रहा हूँ, हैंडल क्लोज फंक्शन को कॉल कर दे रहा हूँ। हैंडल क्लोज फंक्शन क्या करेगा, शो को फॉल्स करेगा और ये मेरा मॉडल जो है वो क्लोज हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया मॉडल की फंक्शनैलिटी। और सेकंड अपन ने क्या देखी, लोडिंग। ठीक है, लोडिंग के लिए कुछ नहीं किया, एक वेरिएबल बनाया लोडिंग, सेट लोडिंग, इसको मैंने बाय डिफॉल्ट फॉल्स दिया। जहां भी मुझे लोडिंग लोडिंग लगानी थी मैंने उसको क्या किया, जहां भी मुझे लोडिंग लगानी है सेट लोडिंग को ट्रू किया, और जहां पे मुझे लोडिंग खत्म करनी है सेट लोडिंग को फॉल्स किया। मुझे एपीआई कॉल पे लोडिंग लगानी थी, और जब मेरा डेटा आ जाएगा मेरे पास तो मैं इस लोडिंग को क्या कर दे रहा था, बंद कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन की और यहाँ पे बंद कर दी। अब अब जो मैंने स्पिनर इंपोर्ट किया था रिएक्ट बूट स्ट्रैप से, वो इस तरीके से लगाऊंगा। अगर लोडिंग मेरी ट्रू है तो मुझे स्पिनर दिखेगा, अदरवाइज मुझे क्या दिखेगा, इमेजेस का डेटा दिखेगा। ठीक है, अगर स्पिनर लोडिंग ट्रू है तो स्पिनर दिखेगा, अदरवाइज इमेज का डेटा दिखेगा। तो ये इस तरीके से मैं लोडिंग प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है गाइस,
समझ में आया? ठीक है, प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस करना इसको, लाइक रेप्लिकेट करने का ट्राई करना। इशू आता है तो फिर बताना, कोड वगैरह मैं प्रोवाइड करा दूंगा इसका लेटेस्ट कोड। ठीक है। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही रखते हैं। रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल सून, तो जो भी डाउट हो एक बार आप रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हो। ठीक। गुड नाइट। सी यू।